हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल सी एस पीयूष गोयल में गाइस आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोन स्कीम PMEGP के बारे में, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। गाइस ये स्कीम उन लोगों के लिए बेनिफिट प्रदान करने वाली है जो अपना अभी नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर वो कोई ना कोई अपना स्टार्टअप डालने का प्लान कर रहे हैं, या फिर कोई MSME यूनिट लगाना चाहता है, या कोई इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है किसी भी चीज़ की, या फिर कोई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहता है, या फिर कोई सोसाइटी है या चैरिटेबल ट्रस्ट है, या इसके अलावा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है। गाइस आज हम जो है PMEGP को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और जानेंगे कि आपको PMEGP के थ्रू किस प्रकार से लोन मिल सकता है अपने स्टार्टअप को, या कोई भी आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, या फिर इसके अलावा आपका कोई कंपनी आपने स्टार्ट की है, या फिर आपने कोई MSME स्टार्ट की है, या फिर आपका कोई NGO वगैरह है, तो आपको किस तरीके से इसके अंदर आपको लोन मिल सकता है। गाइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है PMEGP के अंदर कि आपको विदाउट कोलेट्रल यानी विदाउट सिक्योरिटी के, और साथ के साथ एक बेनिफिट और प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, जो मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ, कि आपको एक तो विदाउट कोलेट्रल लोन प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको जितना भी आपने लोन लिया है उसमें 35% तक की सब्सिडी आपको प्रोवाइड कराएगी गाइस गवर्नमेंट। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से ये स्कीम वर्क करती है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके लिए कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, क्या जो भी सभी नई यूनिट्स बना रहे हैं लोग या नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वो सभी इसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो गाइस अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि इसमें मिनिमम जो एज है लोन अप्लाई करने की वो क्या है। जो मिनिमम एज है यानी जो पर्सन है वो कम से कम 18 साल का या उससे ज़्यादा उम्र का होना चाहिए, तभी वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। अब गाइस सबसे बड़ी ये क्वेश्चन आता है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितने अमाउंट तक का जो है PMEGP के अंदर लोन अप्लाई कर सकता है। तो गाइस मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो आप 50 लाख रुपीज़ तक के लिए PMEGP के अंदर अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा सर्विस यूनिट यानी कोई भी आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, या इसके अलावा आपका CA प्रोफेशन हो गया, CS प्रोफेशन हो गया, एडवोकेट प्रोफेशन हो गया, या कोई भी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी हो गई, IT कंसल्टेंसी हो गई, इसके रिगार्डिंग या अदर कोई कंसल्टेंसी हो गई, तो उस केस में आप 20 लाख रुपये तक की फंडिंग यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो सब्सिडी मिलेगी इस प्रोजेक्ट पर वो क्या रहने वाली है। जो सब्सिडी का अमाउंट है वो 15% से लेकर 35% तक का है। जो जनरल कैटेगरी के सब्सिडी है वो अलग परसेंटेज है, जो SC SC कैटेगरी है उसके लिए जो सब्सिडी का अमाउंट है वो अलग है। अब जैसे एलिजिबल एंटिटीज़ थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि कौन कौन सी एंटिटीज़ इसके अंदर जो है लोन ले सकती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि PMEGP के अंदर कौन कौन से बैंक है। गाइस वैसे तो सारे ऑलमोस्ट जो नेशनलाइज्ड बैंक और गवर्नमेंट बैंक है वो इस PGP स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके अलावा काफ़ी हद तक जो प्राइवेट बैंक है वो भी इस स्कीम के तहत जो है लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हम जानेंगे PEGP स्कीम को। जो ये PEGP स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी, ये केवल जो न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस यूनिट्स है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए लाई गई, ताकि जो न्यू यूनिट्स हैं उनको स्टार्टिंग में जो कैपिटल का इशू आता है, फंडिंग का इशू आता है, वो इस वजह से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो है PMEGP स्कीम लाई गई। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी रूरल और अर्बन एरिया के अंदर जो है न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके। अब हम जानेंगे गाइस इसके अलावा कि इसके अंदर सब्सिडी कितनी मिलती है PMEGP स्कीम के अंदर। तो PMEGP स्कीम के अंदर सब्सिडी है 2 कैटेगरी में बांटी गई है। जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग है, इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए अलग है सबसे। और इसके अलावा एक कंडीशन ये भी डाली गई है, आप मान लीजिए 100 रुपये का कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ सिर्फ, अगर मान लीजिए आप 100 रुपये का कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें से आपको 10 रुपये आपको खुद को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 90 रुपये आपको गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कराएगी। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है आपको पूरा 100 रुपये का 100 रुपये ही प्रोवाइड कराएगी। तो जनरल कैटेगरी में ये कंडीशन है, अगर मान लीजिए
आप कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें से 10% यानी 1,000 रुपया जो है, जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है बिजनेसमैन है, उसको डालने होंगे। इसके और बाकी 9,000 रुपये गवर्नमेंट डालेगी। इसके अलावा जो है, जैसे मैंने बताया, SC ST माइनॉरिटीज़, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, उस केस के अंदर जो है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का यानी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा वो इस केस के अंदर 5% रहेगा। और अब आती है सब्सिडी की बात। तो जनरल कैटेगरी में जो है सब्सिडी की रेट है 15%, और जो स्पेशल कैटेगरी है जैसे SC ST OBC माइनॉरिटीज़, वुमेन वगैरह जो हैं, इस केस में सब्सिडी की रेट है वो 25% तक होने वाली है। ये बता रहा हूँ मैं अर्बन एरिया की। बट अगर आप रूरल एरिया से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में जो सब्सिडी की रेट रहेगी वो रहेगी 25% फॉर जनरल कैटेगरी, और स्पेशल कैटेगरीज के लिए रहेगी 35%। सब्सिडी का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो आपको, अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो आपको 15% यानी 15,000 रुपये की जो सब्सिडी है, 15,000 रुपये का अमाउंट जो है पे नहीं करना पड़ेगा। 1 लाख का लोन लोगे तो आपको 85,000 ही वापस रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। इसके बाद अब हम जानेंगे कि जो PMEGP स्कीम है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहने वाली है। गाइस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक टू बैंक वेरी करती है, यानी जिस बैंक के पास आप जाओगे वो बैंक टू बैंक वेरी करेगी। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि जो हम PMEGP के अंदर लोन लेते हैं वो हमें मिनिमम कितने टाइम पीरियड के बाद पे करना होता है। हमें जो PMEGP के अंदर जो पेमेंट करना होता है वो 3 साल से लेकर 7 साल के पीरियड के अंदर इसको पे करना होता है। पर आपको कुछ बैंक ये मोहलत प्रोवाइड करा देते हैं कि आपको 1 साल या 6 महीने तक जो है किस्त भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हम कहते हैं गाइस मोरेटोरियम पीरियड, यानी आपको इसके अंदर किस्त भरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपकी जो किस्त होती है वो 6 महीने या 1 साल बाद, जो बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, तब स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये आती है कि मिनिमम एज होनी चाहिए पर्सन की, जो अप्लाई कर रहा है उसकी 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा उसने कम से कम 8वीं क्लास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पे पास कर ली हो। इसके अलावा उसको न्यू प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा उसके पास जो है अभी प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो फाइनेंशियल क्रंचेस की दिक्कत आ रही है। और मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके लिए कौन कौन सी एंटिटीज़ जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, जैसे कि बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, MSME यूनिट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज़ एंड प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि PMEGP के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो सबसे पहली बात, आपकी एक एप्लीकेशन फाइल होगी जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल बनाया हुआ है सरकार ने इसके लिए लोन अप्लाई करने के लिए, तो आप उस पोर्टल के थ्रू जो है लोन अप्लाई कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, आपको वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट गाइस आप किसी भी CS वगैरह से प्रिपेयर करवा सकते हैं। और थर्ड ये डॉक्यूमेंट जो आता है वो आते हैं आपके पैन, आधार, इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर आप कोई SC ST कैटेगरी से या एक्स सर्विसमैन वगैरह कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी के लिए आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई टेक्निकल कोर्स वगैरह किया है तो उस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। गाइस, ये स्कीम इतनी फ़ायदेमंद है कि आपको इनिशियल लेवल पर आपके पास अगर फंड की बहुत ही दिक्कत है तो आपको ईजीली गवर्नमेंट से जो है फ़ंड आराम से मिल सकता है और आप अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। फिर भी गाइज आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस फंडिंग में लेने में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं और इसके अलावा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।